सलाम जब हम मुर्दों को करते हैं हमारे सलाम को वो सुनते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचान भी लेते हैं ये सलाम करने वाला कौन आया है। लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते। आई लोग कोई कहता है ये मौलवी मौलाना का कहने का है, कह देता है, कैसे जवाब देगा? मर गया, खत्म हो गया, वहां से जवाब कैसे देगा? हम लोग सुनते, अगर जवाब देता देखा मरतबा हम लोग सुनते तो है नहीं, कभी कभी तो सुनना चाहिए। कभी ये ख्वाहिश मत रखना कि सुनेंगे, वरना अगर कहीं कोई शाम के वक़्त में जावे कब्रिस्तान और जाने के बाद में सूरज गुरूब होने वाला है, उजाला भी यही है, और वैसे में जावे और कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और कहीं 100-150 मुर्दे हैं और एक बारगी सब कहते वालेकुम सलाम, तब क्या हालत होगी? जवाब को सुन करके बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा? भाग जाएगा, भागने की ताकत भी खत्म, भाग जाएगा। जैसे भागना चाहेगा तो वो अल्टनिया पलटनिया, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। वो मोहल्ले वाली जब देखेगा ना, अरे वो किसको क्या हो गया, देखिए उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है। लोग जब पहुंचेंगे तब तक वो बेहोश हो गया, और जब बेहोश हो गया तो लोग पानी उनी का छींटा मारेंगे, उसको होश करेंगे, और जब उसकी आंख खुलेगी तो वो देखेगा मोहल्ला वाला सब इकट्ठा है ना, तो इतनी भी वो होश नहीं रखेगा कि ये मोहल्ला वाला है। जैसे आंख खुलेगा लगेगा सब कब्रे वाला उठ गया, वो देख करके फिर बेहोश हो जाएगा। अलग होगी, हम सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मेरे आका ने फरमाया है कि कब्र वाले हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, और कब्र वाले हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, सलाम को सुनते भी हैं, और सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करते हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामो, जब जब तुम्हें मौका मिले, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, अपनी दादियों से मोहब्बत करते हो, अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने खानदान से मोहब्बत करते हो। देखो खानदान का भला बूढ़ा हमारे वो परदादा दुनिया से चले गए हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाया करो। मेरा बाप दुनिया से चला गया, नजरों से गायब हो गया है, उनकी मुलाकात के लिए जाया करो। हर पोता को चाहिए अपने दादा से मुलाकात के लिए जाए, हर बेटा को चाहिए अपने बाप से मुलाकात के लिए जाए। पूछा गया ए मेरे आका इतना बता दे कि मेरा बाप दुनिया से चला गया, उनसे हम मुलाकात कैसे करें? आका फरमाते हैं जब जब मौका मिले अपने माँ बाप, मुर्दे माँ बाप मरहुमीन से जा करके मुलाकात करो, और कभी मौका ना मिले तो इतना जान लो हफ्ता ही में सही, जुमा ही जुमा, जुमा के दिन ही सही, तुम अपने माँ बाप मरहुमीन के कब्र पे जाओ, तुम सलाम करोगे, तेरे माँ बाप जवाब कब्र से देंगे, और साथ ही साथ तुझे देख करके उनकी रूह खुश होती नजर आवेगी। जाया कब्रिस्तान जाया, कब्रिस्तान जाओ, और जाने के बाद उनकी रूह को खुश करो, उनकी रूह को खुश करो। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है साहिब खाना जिन्होंने इतना बड़ा जलसा कराया है, सिर्फ किस लिए? दादी की मोहब्बत में, दादा की मोहब्बत में, कोई बेटा अपने बाप की मोहब्बत में, कोई बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में, कोई पोता दादा दादी की अकीदत में जिक्र रसूल का एहतमाम किया। अगर आज कोई कहे या कल कोई कहे जनाब असगर साहब उनके चचा से कहे, उनके बाप से कहे, उनके घर वाले से कहे, उनके भाइयों से कहे, क्या जरूरत थी इतने खर्चे करने की? क्या जरूरत थी इतने पैसे लुटाने की? क्या जरूरत थी इतने बड़े वो जनरेटर लाउड स्पीकर करने की? साले सबाब ही तो करना था। आ गए थे हजरत कारी उस्ताजुल नुक़बा इकबाल दानिश साहब, उनसे साले सबाब करवा लिए होते। हजरत मौलाना फसीलुज़्ज़मा साहब, उनके नाम उनके जरिए साले सवाब कर लिए होते, ये काम आप कर लिए होते। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो जवाब दिया हाँ, कोई दिक्कत हो रही क्या? जनरेटर में तेल खत्म हो रहा? नहीं नहीं, तो कुछ हो रहा है? नहीं कुछ हो रहा है। अगर जो हो रहा वही होने दीजिए, थोड़ी देर तो बचो। क्या जरूरत
थी इतने पैसे खर्च करने की? कल रह करके कोई कहेगा जनाब असगर साहब क्या जरूरत थी अपने घर के, अपने खानदान के, अपने घर वाले के, अपनी कमाई के इतने पैसे खर्च करने की, इतना वो सामियाना बोलो स्पीकर इतने बड़े मजमे को बुलाने की क्या जरूरत थी? इसाले सवाब था, एक छोटी सी महफिल कर दिए होते, इसाले सवाब कर दिए होते। मौलाना हजरत फसीहुज़्ज़मा साहब थे, उनके जरिए इसाले सवाब करवा लिए होते। हजरत अल्लामा अकबाल तानी साहब थे, उनके जरिए से इसाले सवाब करवा लिए होते। क्या जरूरत थी जहांगीर आलम ओवैसी को बुलाने की? क्या जरूरत थी नदीम सरवर मिसवाही को बुलाने की? क्या जरूरत थी सुहैल रजा ओवैसी को बुलाने की? क्या जरूरत थी साद रजा को बुलाने की, शमसुद्दीन को बुलाने की? क्या जरूरत थी इमामुद्दीन मुजाहिदी को बुलाने की? क्या जरूरत थी इरशाद नवीन बुजुर्गों को बुलाने? क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? तो जानते हो यकीनन असगर साहब ने जवाब दिया, उनके घर वालों ने जवाब दिया, उनके खानदान वालों ने जवाब दिया है। लेकिन वो जवाब को सुनने से पहले जो लोग सो रहे हैं मर्तबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पता चल गया कितने लोग सो रहे हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमा। क्योंकि मैं देख रहा, जब उधर देखता हूँ तो देखते ना मुर्गी को बीमारी आती है वैसे सब झुक रहा। वो झुकने वाला काम नहीं कीजिए। हाँ खर्च किया मैंने, कहा इतने खर्च क्यों किए? जवाब दिया इसलिए मैंने खर्च किया कि आज नबी के सदक़े हैं अल्लाह ने दौलत दी है। अगर माँ बाप के नाम इसाले सवाब के लिए, दादा दादी के नाम इसाले सवाब के लिए अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं तो यकीनन फजूल खर्ची नहीं किया है। मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया है। जिस नबी के सदके में अल्लाह ने हमें दौलत दी है उसी नबी के नाम पर हमने दौलतों को लुटा भी दिया है। और कैसे लुटाया? क्या उन्होंने कहा कि तसव्वुर में शहीरे मदीना फंसा है, तसव्वुर में शहीरे मदीना फंसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शहीरे मदीना फंसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि तसव्वुर मोहम्मद जुबां पर जारी है, मोहम्मद जुबां पर जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद जुबां पर जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं।